रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ये बहुत मशहूर और बहुत खौफनाक एक्सपेरिमेंट है जिसे 5 लोगों के ऊपर किया गया था। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम अदनान खान है और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1940 में सोवियत यूनियन ने 5 लोगों को कैदी बनाया था जिनके साथ ये शर्त रखी गई थी कि अगर ये 30 दिन तक बिना सोए रह जाते हैं तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उन्हें एक कमरे में बंद किया गया था जिसमें टॉयलेट, खाने पीने का और किताबें पढ़ने का हर चीज़ का इंतज़ाम रख दिया गया था। उस कमरे की एक दीवार पे वन साइडेड मिरर लगाया गया था ताकि उन पे की निगरानी बाहर से की जाए, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा का इन्वेंशन नहीं हुआ था। और आगे चल के उस कमरे में एक ऐसी गैस डाली गई जिससे उन्हें नींद ना आए। पहले कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन 90 दिन जाकर एक कैदी थोड़ा एब नॉर्मल बिहेव करने लगता है। वो बहुत ज़ोर से चीखता चिल्लाता है, इतनी ज़ोर से कि उसका वोकल कॉर्ड फट जाता है। बाकी सारे कैदी तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ दिनों बाद वो न्यूज़पेपर और किताबों को फाड़ कर उस मिरर पे जाके चिपका देते हैं ताकि बाहर से उन्हें कोई देख ना पाए। अब सारे कैदी थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करने लगे थे। वो लोग बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। उसके बाद जो रिसर्चर्स थे उन लोगों ने उस गैस की जो क्वांटिटी थी वो और बढ़ा दी। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ से आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन जो बाहर रिसर्चर्स थे उनको ये मालूम था कि ये ज़िंदा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो अंदर कंज्यूम हो रही थी उससे ये लग रहा था कि वो ज़िंदा। उन्हें लगा कि माइक्रोफोन थोड़ा ख़राब हो गया है। तो जब 15 दिन पूरे हुए तो उन लोगों ने ये सोचा कि अब हम गेट खोल के देखते हैं कि अंदर का क्या हाल है, क्योंकि अंदर से आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। और उन लोगों ने सोचा था कि अब माइक्रोफोन भी देख लेंगे कि माइक्रोफोन से आवाज़ क्यों नहीं आ रही है बाहर। जब वो लोग गए गेट खोलने तो उन लोगों ने पहले ही अंदर आवाज़ दे दी थी कि अगर कोई गेट के सामने खड़ा रहा, कोई कैदी अगर हम पे हमला करने की कोशिश की तो हम उसे गोली मार देंगे। तो अंदर से एक कैदी की बिल्कुल अजीब सी आवाज़ आई और वो कहने लगा कि हमें बाहर मत निकालो, हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। तो रिसर्चर्स को ये बात थोड़ी खटकी, लेकिन उन लोगों ने इसे नज़रअंदाज करके ये सोचा कि चलो गेट खोलते हैं। तो जैसे ही उन लोगों ने गेट खोला तो सामने का जो नज़ारा था वो बिल्कुल ही इनकी सोच से अलग था। अंदर चारों तरफ दीवार पे और ज़मीन पे पूरा खून भरा हुआ था और उन कैदियों के जिस्म के हिस्से ज़मीन पे फैले हुए थे। वो लोग अपना ही जिस्म काट कर खाने लगे थे और कुछ कैदियों ने तो अपना जिस्म इतना खा लिया था कि उनकी हड्डियां दिखने लगी थी। तो ये नज़ारा देख के वो रिसर्चर्स बिल्कुल हैरान हो गए और उन लोगों ने सोचा कि अब इन कैदियों को हॉस्पिटल ले जाके इनके इलाज करा देते हैं। तो जब इन्हें बाहर लेके जाया जा रहा था तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हमें वापस अंदर डाल दो, हमें अंदर बहुत मज़ा आ रहा था। फिर डॉक्टर्स ने ये सोचा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने के लिए जब इनको मॉर्फिन की इंजेक्शन लगाई ताकि इन्हें बेहोश कर दें, तो ये इंजेक्शन वो होती है कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो उससे पहले ये इंजेक्शन लगाई जाती है ताकि वो जो पेशेंट है वो बेहोश हो सके। पर उन पर गैस का ऐसा असर हो गया था कि वो एक मॉर्फिन की इंजेक्शन से वो बेहोश नहीं हुए। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने उन्हें 8 इंजेक्शन लगाई, पर आठों इंजेक्शन का उन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। फिर वो कैदी उनसे कहने लगे कि हमारा ऑपरेशन ऐसे ही बेहोशी की हालत में नहीं, ऐसी ही हालत में करो ताकि हमें दर्द हो, हमें दर्द में मज़ा आ रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की डेथ हो जाती है। फिर रिसर्चर्स इनका हाल देखकर इस रिसर्च को यहीं पर ख़त्म करने की मांग करते हैं, लेकिन जो सोवियत यूनियन का उस वक्त चीफ कमांडर रहता है वो कहता है कि नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया जाए। फिर उन 2 कैदियों को वापस उस कमरे में बंद कर दिया जाता है और साथ ही साथ 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ उस कमरे में डाल दिया जाता है। तो उनमें से जो एक रिसर्चर होता है वो एक कैदी से पूछता है कि तुम कौन हो। तो उसका जवाब सुनकर वो दंग हो जाता है। वो कैदी उसे जवाब देता है, मैं तुम्हारे अंदर की परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम डर कर रातों को सो जाते हो। मैं तुम्हारे अंदर की का वो शैतान हूँ जिसे तुम दुनिया से छिपा कर रखते हो। रिसर्चर ये सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है और अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों कैदियों को गोली मार देता है और बाकी जो उसके साथ 2 रिसर्चर थे उनको भी गोली मार देता है। और सबको मारने के बाद वो अपने आप को भी गोली मारकर इस एक्सपेरिमेंट को मिस्ट्री बना देता है। कई सालों तक ये एक्सपेरिमेंट एक मिस्ट्री बना रहा, पर 2009 में क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट पर इसका खुलासा किया जाता है। इसके बाद रशिया की सरकार से ये पूछा जाता है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो वो बिल्कुल इस बात को झुठला देते हैं और ये कहते हैं कि ये एक फ़र्ज़ी कहानी है, किसी पागल आदमी ने ये फिजूल की कहानी बनाई है।
और असल में अब ये प्रूव हो चुका है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इसे इंटरनेट पे डाला गया था तो ये बहुत तेज़ी से फैला था। आप इसे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।